बार जाते हैं और लगता है यार कितना साफ घर है इनका, कितनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स हैं इनकी, घर कितना एरी लग रहा है, यहाँ पे रहने का मन कर रहा है। ऐसा फील होता है ना? ऐसा क्यों फील होता है और ऐसा आपको अपने घर में क्यों नहीं फील होता है? आज मैं उसके रीजंस बताने जा रही हूँ भाई। आज मैं आपके साथ डी क्लटरिंग के ब्रह्मास्त्र शेयर करने जा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्विक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स होम ट्विक्स की जो हमारा रोजमर्रा का काम आसान करते हैं। आगे और जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आज के टॉपिक से रिलेटेड आप क्या अपने घर में अपनाते हैं। भाई फेस्टिव सीजन तो आ ही गया है, सब ने अपने घर की सफाइयाँ शुरू कर दी होंगी और नहीं भी कर रहे हो तो आने वाले टाइम में शुरू कर ही दोगे। दिवाली तो आने ही वाली है। मोस्टली सबके घर की सफाइयाँ और डेकोरेशन गणेश चतुर्थी तक हो जाता है बिकॉज दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ फेस्टिवल्स। घर की डी क्लटरिंग होता क्या है भाई? डी क्लटरिंग डजंट मीन कि हमने ऊपर से सफाइयाँ कर दी है, छोटे मोटे काम कर दिए, आज ये स्टैंड साफ कर दिया या आज हमने किचन का एक कबर्ड साफ कर दिया, घर का सोफा डस्ट कर दिया या फिर घर का टीवी कैबिनेट डस्ट कर दिया। दिस इज नॉट डी क्लटरिंग। मुझे आज घर में डी क्लटरिंग करते हुए 3 साल हो चुके हैं और मेरा अभी भी ये प्रोसेस इन कॉन्टिन्यूएशन है। डी क्लटरिंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। सच्ची में आपके साथ ब्रह्मास्त्र शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है। इस दिवाली पे अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स आए, वाइब्रेशंस आए, लक्ष्मी जी एक्चुअली आपके घर में कदम रखें, तो भाई शुरू कीजिए डी क्लटरिंग का प्रोसेस और देखिए आप खुद अपने घर में और अपने में, अपने परिवार में चेंजेस नोटिस करेंगे। अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। डी क्लटरिंग का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है भाई डी क्लटरिंग कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, और भाई डी क्लटर करना क्या है। सबसे मेन चीज़, डी क्लटर हमने घर में से निकालना क्या है। चीज़ें हम बार बार घर में खरीद के लेके आते रहते हैं। कभी हम फर्नीचर लेके आ रहे हैं, कभी हम डेकोरेशन के आइटम्स लेके आ रहे हैं, कपड़े लेके आ रहे हैं, जूते लेके आ रहे हैं, कितनी चीज़ें टाइप की लेके आ रहे हैं, बट घर में स्पेस उतना ही है और वो स्पेस भरता जाता है, चीज़ें और उस पर पाइल अप होती जाती है और एट द एंड एक ओवरवेलमिंग फीलिंग आ जाती है, भाई मेरा घर तो कितना भरा हुआ है, मेरे पास जगह ही नहीं है सामान रखने की, घर बड़ा लेना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल भाई। रेट जो रियल एस्टेट के हैं वो आसमान ही छू रहे हैं। अगर आप होम मेकर हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपने अपनी लाइफ आसान बनानी है, डी क्लटरिंग इज़ द की। एक बारी आपने अपना इमोशनल कनेक्ट इन टैंजिबल चीज़ों से डिसकनेक्ट कर दिया ना भाई, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। लाइफ आसान क्या, आप बोलोगे आई कैन डू एनीथिंग नाउ, आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, इट इज़ लाइक दैट। आपने डी क्लटरिंग अगर स्टार्ट करनी है, आप एक बारी में नहीं कर सकते हो। इट्स अ ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ प्रोसेस। स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ कैसे स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चेक करो, आपके पास इलेक्ट्रिक का क्या क्या सामान पड़ा है। हमारे पास घर में फ़ोन्स होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं, डीवीडी प्लेयर्स होते हैं, सीडी प्लेयर्स होते हैं, स्टीरियो सिस्टम्स होते हैं जो हमारे एजेस ओल्ड पड़े होते हैं, कभी ठीक करके उनको चलाएंगे। आपको पता है जब बंद इलेक्ट्रॉनिक आपके घर में रहता है, सबसे पहले वो फाइनेंशियल इश्यूज़ लेके आता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स लेके आता है और आपके घर में कलेश भी बढ़ता है, आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं। इलेक्ट्रिकल वेस्ट इज़ समथिंग जो हमारे घर में से सबसे पहले बाहर जाना चाहिए। आपके घर में एक्स्ट्रा वायर्स पड़ी हैं जो कि गुच्छा गुच्छा होके सारी जगह पड़ी हुई हैं। आपने कभी डीवीडी प्लेयर्स की वायर्स हैं, कहीं पे आपके पास स्टीरियो सिस्टम की वायर्स हैं, टीवी की वायर्स हैं, टीवी आपके पास ऊपर पड़े हैं, छोटे बॉक्स टीवी या फिर छोटे एलसीडी टीवीज़। यार वो चलते तो हैं बट हमने रखा हुआ है, कभी यूज़ करेंगे, कभी काम आ जाएगा। वो जो कभी की चीज़ है ना, लॉकडाउन में अगर आपने वो 2 साल में यूज़ नहीं करी, देन इट डज नॉट डिजर्व एंड शुड नॉट होल्ड अ प्लेस इन योर हाउस। सबसे बड़ी चीज़, अगर आपने लॉकडाउन के 2 सालों में कोई चीज़ नहीं यूज़ करी है, चाहे वो कपड़ा हो, क्रॉकरी हो, कुकिंग यूटेंसिल्स हो या फिर आपका फर्नीचर हो या फिर आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो, 2 साल में अगर वो लॉकडाउन में यूज़ नहीं हुई है ना, चांसेस आर वेरी वेरी स्लाइटेस्ट कि आप वो आगे लाइफ में यूज़ करने वाले हो। बिकॉज लॉकडाउन में तो हम 24/7 घर पे बंद थे, राइट? तब नहीं यूज़ हुई तो फिर कब यूज़ होंगी? फर्स्ट गो थ्रू योर इलेक्ट्रिकल क्लटर। फ़ोन्स अगर आपने निकालने हैं उनको सबसे पहले फैक्ट्री रीसेट कीजिए। आपके पास सीडीज़ हैं, सीडीज़ चेक कीजिए अगर चल रही हैं, नहीं चल रही हैं। सीडीज़ चल रही हैं, आप उनको घर पे नहीं रखना चाहते हैं, उनका डेटा आप हार्ड डिस्क एसएसडीज़ में ट्रांसफ़र कीजिए। आजकल सभी के पास होती हैं एसएसडीज़, तो यार लाइफ लॉन्ग चलती हैं, 70-80 ईयर्स की उनकी लाइफ होती है।
आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, उस एसएसडी की लाइफ ख़त्म नहीं होगी। सो इट्स लाइक दैट। ये तो आप अपनी एक हेरिटेज भी पास ऑन करके जा सकते हो। सो एसएसडीज़ आर लाइक दैट। इन्वेस्ट करना है तो एसएसडीज़ में करो। मैंने अभी दूसरी अपनी एसएसडी ऑर्डर करी है 2 टेराबाइट की, सैमसंग की। सो अगर आपको वो चाहिए तो आप उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। एक्सपेंसिव है बट यार वो करप्ट नहीं होगी। एसएसडी के करप्ट होने के चांसेस ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू निल ही होता है। अपनी चीज़ें उसमें स्टोर करके रखिए। पिक्चर्स का क्लटर अपने घर में से निकालिए। पिक्चर्स अगर आपके पास हैं तो यार आप उनको अपने एसएसडीज़ में अगेन फोल्डर बना के सेव कर लीजिए। पिक्चर को क्लिक कीजिए, या पिक्चर का अगर आपके पास है तो उसको कन्वर्ट करवा के आप उसको एसएसडीज़ में सेव कीजिए। और वो जो आपका पाइलअप है ना पूरा फ़ोटो एल्बम्स का, वो निकालिए बाहर। नेक्स्ट आता है हमारे कपड़े। भाई हमारे कपड़ों के साथ तो ऐसा इमोशनल कनेक्ट होता है। ये मेरे बच्चे के कपड़े हैं, ये मेरी मम्मी ने दिया था, ये मुझे शादी के टाइम मिला था, ये मुझे अपनी दाजवरी में मिला था, ये मुझे मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट उसमें एनिवर्सरी पे दिया है। ओ माय गॉड, इतना इमोशनल कनेक्ट होता है हमारा हमारे कपड़ों के साथ कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। आई हैव गॉन थ्रू दिस, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर आप इस वक्त जो कर सकते हो, अगर आप अपने घर में कोई भी नया कपड़ा लाने वाले हो इस फेस्टिवल के लिए, 2 कपड़े खरीदने वाले हो तो 4 कपड़े आपने अपने वार्डरोब में से निकालने। अगर आपने अपना डीक्लटरिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना है तो कबर्ड, सो स्टोरेज कबर्ड जो होते हैं, सो उनको जाके, सॉरी मैं नाम भूल गई हूँ, उनको जाके चेक करो भाई। उनमें तो ऐसा सदियों सदियों का सामान भरा हुआ होगा ना, आप खुद हैरान हो जाओगे। आप अगर जॉइंट फैमिली में हो, अपनी मदर इन लॉ के साथ रह रहे हो, तो अपनी मदर इन लॉ को भी वहाँ पे साथ में बिठाओ और वो जो ऊपर वाली चीज़ें हैं ना वो सब नीचे उतार के भाई उनसे पूछो, देखो मम्मी इनके साथ इमोशनल कनेक्ट मत रखना, ये अगर यूज़ होनी है तो रखो, नहीं होनी है तो भाई इसको बाहर निकालो। OLX पे बेच दो। अगर चीज़ चल रही है, बहुत मिनिमल प्राइस में निकलेगी, आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, 100 200 500 में चीज़ आपकी निकलेगी, बट निकल जाएगी अगर वो चल रही है, अच्छी कंडीशन में है। ये नहीं कि किसी को आप चपत लगा रहे हो या बंद चीज़ हमने बेच दी। कपड़ों के साथ अपने लिनेंस, चादरें, ब्लैंकेट, कुशन्स, पिल्लो कवर्स, पता नहीं यार क्या भर भर के होता है, कर्टन्स होते हैं, कभी सदियों से यूज़ नहीं करे हुए हैं बट वो पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर आपने उनका कोई DIY नहीं करना, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है DIY में, भाई उनको निकाल के अपनी मेड को दे दो, नीचे गार्ड से पूछ लो, उनके किसी के काम आ जाएंगी। दरियाँ हैं, कारपेट हैं, सब कुछ निकाल के आप उनको दे दीजिए। आपको दुआएं भी मिलेंगी, आपका घर भी खाली होगा, आपके घर में स्पेस भी बनेगी, और जो चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे हैं वो किसी के काम आ जाएगी। सो इस तरीके से कीजिए। अपनी मदर इन लॉ को समझाइए, ठीक है टाइम चेंज हो चुका है भाई, घर की स्पेस हमारे पास लिमिटेड ही है, अगर चीज़ें और लेके आनी है तो घर में जगह भी बनानी पड़ेगी उनके लिए। बट जो आप जगह बना रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको दोबारा से भर दो, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। चीज़ उतनी ही लेके आओ जितनी कि आप संभाल सकते हो और जो आपके यूज़ में आएगी। एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करके, एक्स्ट्रा चीज़ें खरीद के और फिर उसको क्लटर करके दोबारा से आप उसको निकालोगे, फेंकोगे, कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपनी मनी वेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट चीज़ जो आपने करनी है इज़ शूज़। शूज़ तो हम सबके पास भर भर के होते हैं भाई। मार्केट जाते हैं, 5 जोड़ी उठा के ले आते हैं स्ट्रीट शॉपिंग करके कि भाई ये चप्पल अच्छी लग रही है, ये बच्चे की चप्पल अच्छी लग रही है, ये हस्बैंड की अच्छी लग रही है, चलो उठा के ले आते हैं 5 जोड़ी। और उसमें से आपने घर में से निकाला क्या? कुछ भी नहीं। जो आपके पास एग्जिस्टिंग शूज़ थे, क्या आपने उसमें से कुछ निकाला? नहीं निकाला। 5 जोड़ी लेके आ रहे हो तो कम से कम भी 7-8 जोड़ी आपको घर में से जूते निकालने चाहिए बाहर। सबसे पहले आप क्या करो कि भाई अगर आपको ज़रूरत है तभी चीज़ लो। नीड और वांट, ये दोनों चीज़ें एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको डिफरेंस करना ज़रूरी है अगर आप डीक्लटरिंग प्रोसेस में जा रहे हो। नीड इज़ कि भाई इसके बिना काम चलने ही नहीं वाला। वांट इज़ कि भाई ये मुझे चाहिए, ये मेरी चाहत है, मैं इसको लेना चाहूँगी। बट वो चाहूँगी इज़ दैट इम्पॉर्टेंट और नॉट, वो जो डेफिनेशन है, वो जो इंटेंसिटी है, वो आपको सेट करनी है। मैं हमेशा नीड की तरफ जाती हूँ। अगर ये मेरी नीड है तो मैं उसको करती हूँ, नहीं है तो मैं वांट तो देखती नहीं हूँ भाई, ये वांट तो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं हमेशा नीड ही देखती हूँ। आप मानोगे नहीं, मैंने अपने घर में से कितनी चीज़ें निकाली। आज मेरे घर में एक पॉइंट आ गया था मेरे घर में जहाँ मुझे लग रहा था यार ये घर फुल हो चुका है, कैपेसिटी इसकी फुल हो चुकी है एंड आई डोंट हैव स्पेस। ना मेरे पास कबर्ड्स में स्पेस था, ना मेरे पास ओवरहेड स्टोरेज में स्पेस था, ना मेरे पास किचन में स्पेस था, ना मेरे पास स्टोर में स्पेस था। आई वॉज लाइक ओवरवेल्म्ड विद द फीलिंग, यार ये मेरे साथ हुआ क्या है। घर में 2 जने और इतना बड़े घर को एकदम से फुल कर देना इज़ लाइक समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा एक टेंशन वाली चीज़ है। मैंने स्टार्ट किया डीक्लटरिंग का प्रोसेस, आज 3rd ईयर है एंड माई घर हैज़ रियली
मैं बोलूँगी मैं अपना आधा घर अभी तक खाली कर चुकी हूँ और मुझे और करना है। नाउ आई नो कि भाई मुझे और क्या क्या चीज़ें मेरे काम में नहीं आ रही है। मैंने अपने घर में से कुकवेयर्स निकाले हैं जो कि मेरे काम में नहीं थे, बस मैंने लिए हुए थे। मैंने अपने घर में से बेड शीट्स निकाली हैं, कपड़े निकाले हैं जो कि बस वो होता है ना कि कभी कोई गेस्ट आएगा तो काम आएंगी चीज़ें, कभी कोई आएगा या कभी कोई ओकेजन होगा तो वो चीज़ पहनी जाएगी। अब मैं वो कभी पे नहीं जाती हूँ, नहीं चीज़ यूज़ हो रही है निकाल दो, इस टाइप की मैंने चीज़ें करी हैं। सो उस तरीके से करते करते आज मेरा घर 3 साल में, आई एम सो ग्रेटफुल, मैं मिनिमलिज्म की तरफ बढ़ चुकी हूँ। अभी मैं मिनिमलिस्ट नहीं हूँ बट मैं बढ़ चुकी हूँ। आई एम वेरी प्राउड और मैं यही चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं घर को क्लीन करते हुए, तब भी आपको लगता है यार मेरा घर इतना साफ़ नहीं है, मुझे वो वाइब्स नहीं आ रही हैं घर में से जो एक साफ़ घर में से आनी चाहिए। सिर्फ बाहर से घर को साफ़ कर देना, विंडो साफ़ कर दिया, सोफ़ा साफ़ कर दिया, डस्टिंग कर दी, दिस इज़ नॉट क्लीनिंग। क्लीनिंग अगर आपने अपना मेंटल पीस अगर आपने अपना रखना है ना, आपको घर अंदर से जो चीज़ें अंदर घुसी हुई हैं घर में, आपको वहाँ घुस के उसको साफ़ करना पड़ेगा, तब जाके आपके घर में पॉजिटिव एनर्जीज़ आती हैं। और इस दिवाली अगर आपने ये कर लिया ना, तो आप देखिए आपके घर में कितनी ज़्यादा उन्नति आती है। जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे आपका किचन भी ऑर्गेनाइज होता जाएगा, आपका घर ऑर्गेनाइज होता जाएगा। आपको इतने होम हैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज आपके पास ऑलरेडी लिमिटेड सामान होगा जिसको आप टेक केयर कर सकते हो, जिसको आप मैनेज कर सकते हो, आपके लिए ओवरवेलमिंग नहीं रहेगा। इसका अगर आपको पार्ट 2 चाहिए ना तो मुझे बताना, मैं आपको बताऊँगी कि भाई मैंने क्या क्या चीज़ें एक्चुअली अपने घर से डीक्लटर करी हैं, जिन्होंने भाई बस स्पेस लिया हुआ था एंड मेरा काम बढ़ाया हुआ था। लिटरली आई वॉज शॉक्ड टू सी कि मेरा घर किस तरीके से ऐसे खाली हुआ है। एक चीज़ और, आप DIY वीडियोस तो देखते होंगे यूट्यूब पे, मैं भी देखती हूँ यूट्यूब पे DIY वीडियोस, बट एक चीज़ है, किसी भी टूटी हुई चीज़ से DIY नहीं बना के रखना है। अगर आपके घर में कोई कप टूट गया है, आपके घर में कोई शीशा टूट गया है, कोई ग्लास बॉटल टूट गई है, ये नहीं कि आप उसका DIY बना दो। टूटी हुई चीज़ को आपको रीवैम्प करके अपने घर में नहीं रखना है, वो टूटी हुई चीज़ शुड बी आउट ऑफ योर हाउस, क्योंकि वो जो टूटी हुई चीज़ है ना वो वैसी एनर्जीज लेके आएगा जो आपके घर को बरकत नहीं देगा बेसिकली। अब मैं आपको बताती हूँ भाई, अगर आप डीक्लटर नहीं करते हो अपने घर को तो आपके घर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया भाई, फाइनेंशियल इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। आपके घर में बीमारियां आ सकती हैं, आपके घर में नेगेटिव वाइब्रेशंस हो सकती हैं, आपके घर में जो भी नॉट सो हैप्पी चीज़ होती है वो हो सकती है, राइट। फाइनेंशियल इश्यूज़ आ सकते हैं, आपके बच्चों की स्टडीज़ डिस्टर्ब हो सकती हैं, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आपके घर वालों की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। यू नेवर नो किसके साथ क्या इशू आ जाए। सो घर को अंदर से डीक्लटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम लोग निगलेक्ट करते हैं। ये चीज़ हम बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, हम बस ऊपर से सफाई कर देते हैं, हमारा घर साफ़ है। ऊपर से सफाई करना इज़ नॉट घर को साफ़ करना, अंदर से साफ़ करना चाहिए। टूटी हुई कोई चीज़ नहीं रखनी, रुकी हुई कोई चीज़ नहीं रखनी, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल की जो चीज़ें हैं वो तो आपको बिल्कुल नहीं रखनी। तारे रखनी है आपने तो उनको अच्छे से रैप करके एक जगह रखना है। एक बॉटल बना लो, एक जार बना लो जिसके अंदर आप सारी तारे डाल दो। गुच्छा बन के नहीं रहनी चाहिए बेसिकली। जब वो गुच्छा बन जाती है ना, इट मीन्स कि वो घर में कलह लेके आती हैं, घर में झगड़े लेके आती हैं। अब कोई भी चीज़ उलझी हुई है तो उलझी हुई क्या होती है, झगड़ा ही होता है, राइट। सो आपको सब चीज़ें सुलझा के और अपनी जगह रखनी है। अगर आपके घर में किसी चीज़ की कोई जगह नहीं है, इट मीन्स दैट इज़ इन एक्सेस इन योर होम। आपको अपने घर से उसको बाहर निकालना है। सिंपल सी चीज़ें हैं। अब आप ये चीज़ें फॉलो कीजिए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप इनमें से कोई चीज़ फॉलो करते हो तो क्या करते हो वो भी कमेंट करके बताओ। इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस मंथ में आपके पास हफ्ते में 2 वीडियोज़ आने वाली हैं डेफिनेटली। थर्सडे को तो वीडियो आएगी, ट्यूसडे एंड सैटरडे शॉर्ट्स आते हैं। मोस्ट प्रॉबेबली बाय मंडे आई गेस आई विल बी पोस्टिंग 1 मोर एडिशनल वीडियो जो कि क्लीनिंग पे होने वाली है, दिवाली क्लीनिंग पे होने वाली है। सो यू आर गोइंग टू एंजॉय इट एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। अपने घर को डीक्लटर करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए आप क्या स्टेप्स फॉलो करते हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस। सो उस पावर को डिमिनिश मत होने देना। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना।